आज के सुन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 4 है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जो एग्जाम में पूछे गए हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। और देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में अगर आप जाकर के सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप का लोगो कैसा देखने को मिलेगा और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी मैं आपको दोनों चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगी। ये देखिए ऐप का लोगो है, इसको डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक सेक्शन दिखेगा यूट्यूब पीडीएफ। इसके अंदर जाएंगे तो सुजीत सॉल्यूशन मैथ, उसके अंदर आपको रेलवे की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये जो मेरी क्लासेस चल रही है इसी के अंदर आपको सारी मिलेगी। बाकी जिन लोगों को अगर कोर्स परचेज करना है तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स में मैं आपको बहुत गजब पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ें मैं आपको पूरा 0 लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी जो कोर्स का प्राइस कितना है, 399 आपको 1 साल के लिए मिल रहा है, 599 आपको 2 साल के लिए मिल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं SUJIT200 तो डिस्काउंट के बाद आपको कोर्स इतने में ये पड़ेगा। ठीक है, जिन लोगों को लेना है तो आप इसको ले लीजिए, बेझिझक मेरे पे भरोसा करके ले सकते हैं, आपको निराशा कुछ भी नहीं होगा। बहुत गजब का मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, सीमा और दर्शन की इनकम का देखिए रेशियो दिया गया कितना, 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 और 9,000 रुपये की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात आपको दिया गया है तो पूछा गया सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना, आप ये बताइए। ठीक है, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए एक चीज़ मुझे पता होना चाहिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ना मुझे एक चीज़ पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए कि आय बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर खर्च प्लस बचत, ऐसे बोल सकते हैं। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लिखिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर हो जाएगा प्लस सेविंग हो जाएगा। ये आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर देखिए यहाँ से इनकम है और ये क्या दिया गया, आप कहेंगे सेविंग दिया गया। अगर सेविंग को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये जो इनकम है माइनस क्या हो जाएगा, सेविंग, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग मान लें कि उनकी इनकम कुछ रही होगी, कुछ इनकम रही होगी किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये रेशियो मुझे मिला होगा। अगर हम लोग करें कि सेम संख्या से इसमें गुणा कर देंगे तो उनकी इनकम कितना आ जाएगी, 7x हो जाएगी और ये कितना हो गया, 5x। देखिए इन दोनों की क्या आ गई, इनकम आ गई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चाहे तो मैं यहीं पे भी लिख सकता हूँ, 7x लिख सकता हूँ, 5x लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर आप इनकम लिखेंगे तो ये कितनी आ गई, 7x हो गया और ये कितना हो जाएगा 7x और ये बट्टे कितना हो जाएगा 5x। अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या करा, सेविंग देखिए कितना 12,000 रुपये और ये 9,000 रुपये की बचत करा। तो यहाँ से देखिए मैंने कहा था कि इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो माइनस का सेविंग करेंगे, सेविंग कितना ये कर रहा है, ये 12,000 कर रहा है। चाहे तो आपने ये जो 00 चाहे तो काट कर सकते हैं, 3 जीरो इसमें भी 3 जीरो इसमें भी, तो चाहे तो काट के हटा सकते हैं। लास्ट में चाहे तो आप 0-3 जोड़ सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप एग्जाम में अगर आप चाह रहे हैं कि ये 0 नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। ये कितना, ये 9,000 रुपये की सेविंग कर रहा है। ऐसा करने के बाद ये देखिए किसका मान आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का रेशो आ जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा सॉल्व करूंगा तो खर्च का रेशो पता चल जाएगा, कितना आ गया 17 बटे कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 7 84x हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 85x मिलेगा। इधर 84x और इधर 85x ना, तो ये जाके इधर घटेगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर x बचेगा। x का देखिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया। अब हम लोग करते हैं कि इसका गुणा इसमें करेंगे, 12 बढ़ाइए 144 हो गया, 144 आगे 3 जीरो आपको मिलेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 17 9 153 आगे 3 जीरो आपको मिलेगा। इधर देखिए 153 है
153 और इधर कितने 144, ये आके इधर घटेगा तो 153 में से 144 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9, और लास्ट में 3 जीरो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि 3 जीरो इसमें भी 3 जीरो इसमें भी, तो मैंने लास्ट में 3 जीरो लगा दिया। इतना क्लियर है। मैंने इसका गुणा किया 12 बढ़िया 144 हो गया, इसका गुणा किया 17 9 153, ये माइनस का तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 153 प्लस का हो गया, और ये माइनस का 144 घटाएंगे तो आपको 9 मिलेगा। 3 जीरो तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए मुझे x का मान पता चल गया, तो अगर हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि उनके व्यय, क्या पूछा गया, कुल व्यय कितना है ये पूछा गया, टोटल खर्च कितना किया इन लोगों ने, हमसे ये पूछा गया। अगर मैं यहाँ से इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों की इनकम कितना है, दोनों की इनकम कितना है ये पता चल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12x मिलेगा, 12x मिलेगा, लेकिन x का मान कितना गया 9,000, तो 7 5 12x, x के स्थान पे हम लोग 9 रख सकते हैं, तो 12 9 कितना हो जाएगा 108, आप बोल सकते हैं 108, 3 जीरो लग जाएंगे। इतना क्लियर है। यहां से देखेंगे टोटल क्या पता चल गया, इन दोनों की इनकम टोटल कितना है, आप बोल सकते हैं कि इतना टोटल इनकम है, लेकिन ये दोनों खर्च कितना कर रहे हैं, अगर आप सॉरी बचत कितना कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 12,000 यहाँ पे 9,000 यहाँ पे, तो कितना ये लोग बचत करें 21,000, तो टोटल में से अगर मैं 21,000 घटा दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये लोग टोटल कितना खर्च किए होंगे, यानी इनका कुल व्यय कितना ये पता चल जाएगा। इसको यहाँ से आप घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, 108 में से 21 घटाएंगे तो 87 मिलेगा, 87, और ये 3 जीरो लग जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर उनका जो टोटल खर्च है ना, कुल व्यय आप बोल सकते हैं कि कुल व्यय कितना हो जाएगा 87,000 रुपये होगा, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न का देखिए कोई खास बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, आपको यहाँ से x का मान निकालना है, फिर इसमें रख करके सॉल्व करेंगे, ये टोटल इनकम पता चलेगी दोनों की, और टोटल सेविंग दी गई तो टोटल सेविंग इसमें से घटा लेंगे इनकम में से, तो पता चल जाएगा कुल कितना खर्च हुआ। और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात आपको दिया गया, उनके संगत व्ययों का अनुपात आपको दिया गया। यदि वे क्रमशः 1700 1100 की सेविंग करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत इनकम पूछी गई, इस बार कितनी है, इस बार आपसे इनकम पूछी गई। पिछले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि कुल खर्च कितना हुआ, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि दोनों व्यक्ति की क्या पूछेंगे, इनकम पूछेंगे, कितना कितना आप ये बताइए। तो देखिए मैंने आपको पीछे बताया था वैसे इनकम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग। लेकिन यहाँ से देखिए ये बचत मुझे दिया गया है ना, तो अगर मैं बचत क्या कर लूँ, माइनस कर लूँ, यानी मैंने सेविंग माइनस कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च आएगा। ऐसा लिख सकते हैं आप, कहीं हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये खर्च का रेशियो मुझे दिया गया है। तो अगर इनकी सेविंग जो भी रही होगी, ये 7x बोल सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 5x बोल सकते हैं इनकी सेविंग रही होगी। तो क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 7x हो जाएगा बटे 5x हो जाएगा। ये देखिए इनकम पता चल गई, इनकम में से क्या करेंगे आप सेविंग घटाएंगे, तो सेविंग देखिए घटाएंगे, वे क्रम से 1700 और कितने की बचत करें, 1100 की बचत करें, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, इसको माइनस कर लिया। अब इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल रहा है, ये क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर ये व्यय मिलेगा, खर्च मिलेगा, तो खर्च के बीच का रेशियो आपको दिया गया 9 बटे कितना दिया गया 7 दिया गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, x पर फोकस करेंगे, मतलब कि x का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 7 49 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे 9 5 कितना हो गया 15 45 हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए कितना हो गया 45x हो गया, और ये 49x हो गया, तो ये आके इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x मिलेगा इतना। ये 17 छक्का 102 17 7 119 में से आप क्या करेंगे 99 घटाएंगे, डबल जीरो देखिए इसमें भी डबल जीरो, इसमें तो हम लोग लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 99 हो गया, और ये 100 कितना हो गया 19 है। जब घटाएंगे ना ये जाके इधर घटेगा, तो आप कहेंगे कि 119 में से 99 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 20 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 20 आपको मिलेगा। डबल जीरो देखिए था, तो मैंने क्या दिया कि लास्ट में डबल जीरो आप लगा देंगे। अगर यहाँ से इसको काटेंगे ना तो x से बराबर कितना आ जाएगा 4 25 20 हो गया, और ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना गया 4 25 20 आ गया, और ये 500 हो जाएगा
देखिए मुझे x का मान पता चल गया, x का मान कितना आ गया 500 आ गया। जब 4 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और डबल जीरो इसके आगे लग जाएगा, तो डबल जीरो मैंने लगा दिया। अब हमसे पूछा कि प्रत्येक की संगत आय पूछा गया, तो अगर x का मान पता चल गया ना तो इसमें ला करके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो गया, 3500 रुपये। और इसकी इनकम कितना होगी, 2500 रुपये इसकी इनकम होगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3500 और कितना ये 2500। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। दोनों व्यक्ति की इनकम आपको पता चल गई, 3500 और 2500 है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को पढ़ते हैं, देखिए क्या कहा गया है। एक गणित प्रश्नोत्तरी कक्षा यानी क्लास 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और आपसे कहा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या का आपसे रेशो पूछा गया। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सबसे ये पहले देखेंगे कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। आप कहेंगे सर 64 टोटल स्टूडेंट्स है। 64 में देखेंगे तो ये जो लड़कियों की संख्या क्या लड़कों से 16 अधिक है ना, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से पहले 16 घटा करके फिर उसका 50-50 कर दे, मैं आधा आधा कर दे। ठीक है, अगर मैं 64 में से क्या कर दूँ 16 घटा लूँ तो यहाँ से देखिए कितना मिलेगा। आप कहेंगे सर ये 48 मिलेगा। अब इसका हम लोग करते क्या 50-50 करते, मीन्स आधा आधा करते तो कितना मिलेगा 24। अगर देखेंगे तो लड़कियों की संख्या जाते हैं ना, आप यहाँ से लिखिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कहा गया, हमसे ये कहा गया कि लड़कों की संख्या और क्या कहा गया विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का रेशियो पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। टोटल स्टूडेंट्स के बीच में पूछा गया, तो यहाँ से देखेंगे तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी। अगर आप लिखना चाहते तो वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहा गया कि लड़कों की संख्या 24 तो रहेगा, ये 24 और 24 ये भी रहेगा। लेकिन ये कहा दिया गया कि लड़कियों की संख्या 16 क्या एक्स्ट्रा है, 16 ये क्या एक्स्ट्रा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको प्रश्न को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 आपको फिर से मिलेगा। तो ये इस बात को सेटिस्फाई करे, इसको आपको लिखना नहीं। आपको रेशियो किसके किसके बीच में निकालना है, बॉयज और टोटल संख्या के बीच में निकालना है। तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर ये बॉय डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ये बॉयज हो गए। और टोटल संख्या देखेंगे तो टोटल संख्या कितनी है 64 है, ये 64 हो गई। मुझे लगता है कि 8 से कटेगा तो 8 से काटते हैं, 8 3 का 24 हो गया और ये 8 64 हो गया। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा 3:8 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, इसका देखिए आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे अगर ये लड़के और लड़कियों के बीच का रेशियो पूछता तब मुझे दोनों की संख्या निकालनी पड़ती। लेकिन ये कहा गया लड़कों और टोटल संख्या के बीच में क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो यहाँ से जब इसका आधा करेंगे तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी, इसके बीच में रेशियो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, x और y अनुक्रमानुपाती हैं। जब x बराबर कितना 37 और y बराबर 92.5, जब x बराबर 16 है तो y का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहीं से रेशियो में देख सकते हैं कि इसका ये कितना गुना है। ठीक है, इसका ये कितना गुना चाहे तो आप रेशियो में यही पता कर सकते, मैं यहीं पे शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही अनुक्रमानुपाती अगर मैं इसको लगाऊंगा प्रोसेस है ना तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको आपको ट्रिक से बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चेक करें कि यहाँ से x और y के बीच में देखेंगे तो क्या रिलेशन मिल रहा है। आप कहेंगे सर इसका देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा ना तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे 37 यानी 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। फिर इसके बाद कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। यानी इसका ये कह सकते हैं कि इसका ये कितना गुना, इतना गुना है, x का ये कितना गुना, इतना गुना है। तो यहाँ पे जो x है ना और y का मान पूछा है तो इसका क्या होगा 16 गुना होगा। तो y का मान पता करने के लिए इसका जो 16 है ना, तो अगर देखेंगे तो ये x का ये कितना गुना, आप कहेंगे जो y है ना x का कितना गुना है 2.5 गुना है ना। तो यहाँ से जो है 16 है ना
तो 16 का भी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग 16 का कितना गुना कर लें, 16 का 2.5 गुना कर लेंगे तो मुझे किसका मान पता चल जाएगा, y का मान पता चलेगा। देखिए इसका गुणा करेंगे, 16 पच्चीस 80 हो गया और 16 गुना 32 60 कितना हो गया, 40 हो गया। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि y का मान कितना आ गया, 40 आ गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए x का ये कितना गुना है, यानी इन दोनों में यहाँ पे क्या रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है ना। तो यहाँ से देखिए ये इसका कितना गुना, आप कहेंगे इसका ये सर कितना गुना, 2.5 गुना है। तो वही रिलेशन मुझे यहाँ पे भी बनाना है, x का कितना गुना करना है, 2.5 गुना करना है, करेंगे तो आपको y का मान पता चल जाए। आप बता सकते हैं y का मान कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या की 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के बीच में क्या पूछा गया, रेशो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे बॉयज लिखेंगे, और 15% का मतलब कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे, परसेंटेज बटा 100 लिखेंगे, नीचे 100 ऊपर 15 है, जब काटेंगे 5 से तो 5 दिन 15 हो गया और नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका कितना 15%, और लड़कियों की संख्या का कितना क्या कहा गया, क्या कहा गया, 1/3। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/3। ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो हम लोग यहाँ से इक्वल कर लेते हैं। इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा कि लड़कों और लड़कियों के बीच का रेशियो पूछा गया, ये गर्ल्स रहेगा, सॉरी। तो हमसे देखिए बॉयज और गर्ल्स के बीच में रेशियो पूछा है, तो बॉयज को यहीं पे रहने दें और गर्ल्स को इधर लाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा, इतना। अब देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। अगर ये कहीं पे 20/9 लिखा है ना, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बटे के फॉर्म में लिखा है तो आप इसको रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर रेशो के फॉर्म में लिखा है तो फिर से इसको आप बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे तो पहला वाला मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का रेशियो आपको दिया गया। यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या कितना 90 है तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछा है कितना, आप ये बताइए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेल और ये फीमेल के बीच का रेशियो कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 2 रेशियो कितना दिया गया, 3। मेल और फीमेल के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 2:3 दिया गया। जबकि हमसे ये कहा गया कि पुरुषों की संख्या कितना 90, लेकिन पुरुषों की संख्या देखेंगे तो रेशियो में कितना दिया गया, आप कहेंगे सॉरी ये पहले फीमेल रहेगा, पहले क्या रहेगा, फीमेल रहेगा, फिर यहाँ से मेल रहेगा। रेशियो क्या दिया गया, 2:3 दिया गया। पुरुषों की संख्या देखेंगे तो कितना दिया गया, 90 दिया गया, लेकिन रेशियो में पुरुषों की संख्या कितना दी गई, 3। तो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। किसकी संख्या पूछी, आपसे पूछा गया टोटल कर्मियों की संख्या पूछी है ना। अगर आप रेशियो में टोटल जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5, और जितनी बार भाग गई है ना इसका ला करके गुणा करेंगे तो आपको टोटल संख्या पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, 150, डी ऑप्शन इसका मैच करा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि महिला और पुरुष के बीच का रेशियो दिया गया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का रेशियो पूछा है कितना होगा, आप ये बताइए। अगर हम लोग मान लें कि 2 संख्या ए और बी मान सकते हैं, या एक्स और वाई भी मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई मान ले रहा हूँ। देखिए ये 2 संख्याएं हैं, अब ये कहा गया दोनों संख्याओं के अंतर, यहाँ से मैंने दोनों संख्याओं का क्या कर दिया, अंतर कर दिया। अब उनके योग, अगर इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर x + y मिलेगा। योग के 30% का मतलब कितना बोल सकते हैं, इसका मान कितना होता है, फ्रैक्शन में 3/10 होता है, तो 3/10 आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्या है, आपस में इक्वल है, ऐसा प्रश्न में बोला गया, तो हम लोग इक्वल कर ले रहे हैं। अब देखिए हम लोग करते क्या है, हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का रेशियो पूछा गया, तो x और y के बीच में हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है।
देखिए हम लोग पहले x को फोकस करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, x का, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, 10x मिलेगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x मिलेगा। इधर 10x है और इधर 3x है ना, तो इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 7x आपको मिलेगा। इसका गुणा करेंगे माइनस का 10y है और इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 3y है। तो ये माइनस का ना दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13y हो गया। देखिए मुझे x और y के बीच में रेशो बताना है ना, x को यहीं पर रहने और y को हम लोग लाते हैं बटे में, तो 13 बटे कितना मिलेगा, 7। और 13/7 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 13 रेशो कितना बोल सकते हैं, 7 भी तो बोल सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप एग्जाम में ये चीज़ देखा ना तो कितना आ जाएगा, 13/7 आएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखेंगे एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो दोस्तों को उनके बैंक खाते में 2000 रुपये का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले से ही क्रमशः 47,000 रुपये और 54,000 रुपये की धनराशि मौजूद थी। ये पहले से उनके अकाउंट में मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों के बीच में आपसे क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले अगर देखेंगे, अगर इसको 2000 का बोनस मिल गया तो इसके पास टोटल कितनी होगी धनराशि। आप कहेंगे सर अगर चाहे तो काट सकते, ये देखिए 3 जीरो है ना, तो सभी में काट के हटा रहा हूँ, ठीक है। यानी इसके पास 47 रुपये, इसके पास 54 रुपये। इसको 2 रुपये और मिल जाएंगे तो इसके पास कितने रुपये हो जाएंगे, 49 रुपये हो जाएंगे। अगर इसको 2 रुपये और मिल गए तो इसके पास कितने होंगे, आप कहेंगे 56। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे, क्या आप कहेंगे कि देखिए 7 से कटेंगे, तो 7 से काटते हैं, 7 7 49 हो गया, 7 वाटे कितना हो गया, 56। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात आपको दिया गया है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात आपको दिया गया है। तो मिट्टी में बजरी और सीमेंट का रेशो पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। मिट्टी को हम लोग चलिए m से इंडिकेट कर दे रहे हैं और बजरी को हम लोग किससे, b से इंडिकेट कर दे रहे हैं। इन दोनों के बीच का रेशो कितना दिया गया, 11। रेशो कितना दिया गया, 8 दिया गया। फिर क्या कहेंगे, बजरी और सीमेंट, तो बजरी को हम लोग b से इंडिकेट कर रहे हैं और सीमेंट को हम लोग c से इंडिकेट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का रेशो कितना दिया गया, 6:7 दिया गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा गया मिट्टी और सीमेंट के बीच का रेशो पूछे, यानी आपसे पहला पूछा और ये क्या पूछा गया, अंतिम पूछा है ना। अगर आपसे पहला अंतिम पूछा है तो आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। मिट्टी सीमेंट के बीच का रेशो पूछा है तो पहले का पहले में गुणा करेंगे तो 66 हो गया, और अंतिम पूछा है ना तो लास्ट का लास्ट में आपको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 56। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे, क्या आप यहाँ से देखिए 2 से कटेंगे, 33 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में कटेगा, 28 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 33/28। तो इसका देखिए बी ऑप्शन मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात आपको दिया गया, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात आपको दिया गया। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। और ये प्रश्न के ग्रुप डी में पूछा गया। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से देखिए तांबे और जस्ते के बीच का रेशो दिया गया, तो हम लोग लिखते हैं तांबा को हम लोग टी से इंडिकेट कर दे रहे हैं और जस्ता को हम लोग जे से इंडिकेट कर दे रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो रेशो कितना दिया गया, 19:6 दिया गया। क्लियर है। अब आगे देखिए किसका किसका रेशियो दिया गया, निकिल और जस्ते का रेशियो इतना दिया गया। लेकिन यहाँ से देखिए क्या दिया गया, निकिल और जस्ते का रेशियो दिया गया, निकिल और ये जस्ते का रेशियो दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो अंत होता है ना, अगला वाला हम लोग उसी से प्रारंभ करते हैं। क्या अगर मैं इस रेशियो को पलट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जस्ता और निकिल। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ हो गया कि नहीं हो गया, आप यहाँ हो गया। इस कंडीशन को फॉलो करें। अगर मैंने इसको पलट दिया तो इस रेशियो को भी तो पलटेंगे, तो रेशियो कितना हो जाएगा, पलटेंगे तो 4:7 हो गया। इतना क्लियर है। अब आपसे पूछा कि आपसे ये पूछा गया कि तीनों की मात्रा यानी तीनों का रेशियो पूछा गया, तो आप यहाँ से लिखेंगे तांबा लिखेंगे, जस्ता लिखेंगे और ये निकिल लिखेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 19 को कितना हो जाएगा, 76 हो गया।
पहली बार में इसका पहला क्या हो गया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार में करना कि इसका गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा, और दूसरी बार में क्या हो जाएगा, इसका पहला रिजेक्ट हो गया। जो बच के उनका आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो ये कितना मिलेगा, 42 आपको मिलेगा। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे? आप यहाँ सर देखिए सारे नंबर 2 से कट रहे हैं, तो हम लोग 2 से काटते हैं। जब 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 38 बार में। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12, और ये कितनी बार में कटेगा, 21। अब इसके बाद किसी और नंबर से ये सब कटेगा क्या, मुझे नहीं लगता। अब इससे छोटा तो नहीं होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यही इसका आंसर आ जाएगा 38, 12, 21। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 117 रुपये की राशि को पी, क्यू और आर के बीच 1/2, 1/3, 1/4 की अनुपात की बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया। इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, ये हमसे पूछा गया। देखिए अगर देखेंगे 117 रुपये को इस राशि में डिवाइड करना, यानी इस रेशियो में डिवाइड करना था। इसको देखिए आप ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना, तो 1/2 है, 1/3 है, और ये कितना 1/4 है। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार में कटेगा, 2 6 का 12, 6 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो 6 मिल जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे, 4 बार में कटेगा, 4 का लाके 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। इससे डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 आपको मिलेगा इतना। यानी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको ये रेशियो मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। इनके बीच का ये जो रेशियो दिया गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना ये 6:4 और कितना है 3 है। अब देखिए आपको करना है कि 117 रुपये को क्या करना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। ये जो 117 है ना, तो इन्हीं तीनों में डिवाइड करना, इस रेशियो में डिवाइड करना। जब आप इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 6 4 10 3 13। तो 13 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 13 9 कितना होता है, 117। अगर 9 का लाके मैं इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 9 6 कितना हो गया, 54। पी को कितना रुपया मिला, 54 रुपये मिला। अगर इसका लाके क्यू वाले मल्टीपल कर दूंगा तो 9 चौको 36, क्यू को कितना मिला, 36 रुपये मिला। और इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27। आर को कितना मिला, 27 रुपये मिला। लेकिन इसने क्या किया, गलती से यानी बजाय गलती से क्या कर दिया, इस अनुपात में डिवाइड कर दिया। तो पैसे जो है किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, गलती से इस रेशियो में इसने डिवाइड कर दिया 117 रुपये को। तो किसको ज़्यादा लाभ होगा और कितना लाभ होगा, यही आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले 117 है ना, अगर रेशियो में आप तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 4 3 7 2 9। तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 13 बार में कटेगा। 13 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो पता चल जाएगा पी को कितना मिल रहा है, 26 रुपये मिल रहा है। पी को कितना मिलेगा, 26 रुपये मिलेगा। और इसका लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39 रुपये मिलेगा। और इसका लाके मल्टीपल करेंगे तो 13 4 कितना हो जाएगा, 52। यानी आर को क्या मिल रहा है, 52। देखिए किसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, पहले इसे देखेंगे तो कितना रुपया, 54 रुपये मिला था, अब कितना मिल रहा है, 26 रुपये। क्या इससे लाभ हुआ, क्या आप कहें सर इससे लाभ नहीं हुआ, इससे तो नुकसान हो गया। कहा गया सबसे अधिक राशि किससे मिलेगी, तो इससे तो नुकसान हो गया। इसको देखिए तो आप कहेंगे सर इसको देखेंगे तो पहले इसको 36 रुपये मिल रहे थे, अब इसको कितना 39, 3 रुपये का लाभ मिल रहा है। लेकिन इसको देखेंगे पहले 27 रुपये मिल रहा था, अब कितना रुपये मिल रहा है, 52। तो सबसे ज़्यादा किसको अधिक मिल रहा है, आप कहेंगे सर आर वाले को ही मिल रहा है। तो आर वाला देखेंगे तो यहाँ से अब देखिए इसको घटाएंगे तो आर वाला तो मिल ही रहा है आपको। किसको सबसे अधिक मिल रहा है, आप कहेंगे सर आर को। तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 25 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 25। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाए आर को तो सबसे अधिक मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है, इसमें से जब घटाएंगे 27 तो कितना मिलेगा, 25 रुपये मिलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किरण की बचत और व्यय 7:13 के अनुपात में और उसकी मासिक आय आपको दिया गया कितना, 1,80,000 रुपये है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की सेविंग हुई, ये हमसे पूछा गया।
सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये दिया गया बचत दिया गया और व्यय दिया गया। तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि इनकम बराबर क्या होता, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर होता है, कह सकते हैं कि खर्च बोल सकते हैं, और यहाँ से बोल सकते हैं इसको सेविंग आप बोल सकते हैं। अगर आप देखेंगे यानी ये और ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, आपको इनकम मिलेगा इनकम। यहाँ से देखेंगे अगर मैं बचत और कह सकता हूँ कि व्यय दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगी, उसकी टोटल इनकम कितना ये पता चलेगा। टोटल इनकम कितना आ जाएगी, 20 आ जाएगी। रेशो में कितना आ गया, 20। लेकिन टोटल इनकम आपको दिया गया इतना दिया गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा ना, इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये जो 1,80,000 है ना, यहाँ पे टोटल इनकम रेशो में कितना मिल रहा है, इतना मिल रही है। तो अगर मैं 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो एक जीरो कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 9,000 आपको मिलेगा। एक रेशियो का मान आपको पता चल गया 9,000। अब हमसे देखिए पूछा, हमको ये दिया गया कि सेविंग में म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड और इक्विटी, यहाँ से इन दोनों के बीच का रेशियो कितना दिया गया, 4:3 दिया गया। जबकि मुझे एक रेशियो का मान पता चल गया तो हमसे पूछा कि म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की सेविंग हुई। तो अगर एक रेशियो का मान आपको पता चल गया 9,000 है तो आपको 4 रेशियो ने म्यूचुअल फंड वाला आपको बताना 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा। इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो 36,000 रुपये की उसने क्या किया, सेविंग की। कितने रुपए की बचत की, 36,000 रुपये की बचत की। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी की आय का अनुपात आपको दिया गया, उनकी सेविंग का रेशियो दिया गया। यदि ए और बी क्रमशः कह सकते 35,400 रुपये और 48,600 रुपये खर्च करते हैं तो ए और बी की आय का अंतर पूछा गया कितना होगा। मैंने देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पहला और दूसरा बताया था, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। फिलहाल पहले और दूसरे प्रश्न का आप हिंट लेकर के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। यानी पहले और दूसरे प्रश्न की हिंट से आप इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पहला और दूसरा प्रश्न देखिएगा, सेम ऐसा ही प्रश्न मैंने आपको वहां पे बताया था। एक आपको देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया था, एक एनटीपीसी में पूछा गया था, और ये भी देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। बस अब रहने दे रहे। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो वहाँ से आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद देखिए पीडीएफ कहाँ पे आपको मिलेगी, यहाँ पे देखेंगे तो एक सेक्शन दिखेगा आपको यूट्यूब पीडीएफ। इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन सर्च करेंगे, यानी सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो आपको उसके अंदर रेलवे की जितनी भी क्लासेस हुई है सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो कोर्स आप बेझिझक परचेज कर सकते हैं, मेरे पे भरोसा करके कर सकते हैं। कोर्स में मैं आपको बहुत गजब पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट यानी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ करते हुए पूरा चल रहा हूँ। बेसिक से हाई लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ। बस अब रहने दे रहे।